दीदी नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र मिश्रा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से आपसे बात नहीं हो सकी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फर्स्ट पहले नवदुर्गा को आपसे दीक्षा ली थी माँ बगुलामुखी के लिए, और फिर पूजा मैंने शुरू की। जैसे भी मेरी पहली कोशिश थी, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ मंत्र भी जो उसमें जो विधि थी वो छूटी है, और 2 दिन तक ऐसे ही रहा। उसके बाद में सब विधिवत हो गया, तो पूजा ठीक रही। और सबसे बड़ी चीज़ दीदी ये है कि मेरे तो ज़िंदगी का तजुर्बा पहले है, क्योंकि पहले मैं निराकार की बिल्कुल करता था, तो अनुभव तो अलग ही हैं। उसमें जब 8वीं जो अष्टमी थी, उस रात को मुझे जो महसूस हुआ कि पूजा करने के बाद मैं जब लेट गया कमरे में, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई छवि ऐसी हल्की सी दिखाई पड़ी, जो जिसके लायक मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता। हल्की सी, जैसे हमारी माता बहनें बारिश का पानी भरा हो तो थोड़ी साड़ी उठा लेती हैं पकड़ के, इस तरह से उठा के और कोई छवि आई है। मैं सोया भी नहीं था, और हाँ, चेहरा मुझे साफ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन छोटा सा मुकुट था, मुश्किल से 2-3 इंची होगा, और मुझे छवि दिखाई पड़ रही थी। क्रीम कलर जैसी कुछ साड़ी थी, हल्की प्रिंटेड सी लग रही थी, और मुझे आभास हुआ। और फिर बस इसके बाद में, और उसके बाद में जो सहस्त्र नाम का जो पाठ था, उसको पढ़ने के बाद मेरा मन करता था मैं पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं। अभी भी मुझे, पहले मेरा मन हो रहा था कैसे करूंगा, मैंने तो कभी नहीं। 188 के करीब श्लोक हैं इसमें, लेकिन फिर ऐसा रहा कि बहुत मन लगने लगा। यही मेरा अनुभव, यही आपसे बात करनी थी। और आगे, और दीदी उसके बाद में नौवीं, ध्यान नहीं है, 9वीं या 10वीं दशहरे वाले दिन रात में मैंने देखा, मैं सपना देख रहा हूँ और कहीं गया हुआ हूँ, तो बहुत से कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। वहाँ पर एक मोटा सांप कोबरा बैठा हुआ है, जमीन पे फंदा हुआ है, और जैसे मैं पहुंचा उसने मेरे ऊपर हमला किया। तो उससे पहले मेरा पैर चला और वो सांप दूर गिरा जाके। कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ, मेरे ठोकर से दूर गिरा जाके। ये ऐसा क्यों हुआ दीदी, या मेरे कोई संस्कारों ने हमला किया क्या? कृपया प्लीज बताएं। और दीदी आगे दिवाली की पूजा मुझे करनी है, मेरी इच्छा तो आप बताएं। योग देवी लक्ष्मी योगिनी की पूजा करना चाहता हूँ, आप बताएं। और दीदी मैं इतना परेशान हो रहा हूँ आपसे, कितनी बार मैंने कहा कि मैं मकान शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे सामने इतनी बाधाएं आ रही है, मैं मकान नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। इसमें बहुत ही नेगेटिविटी है। इतना सब करता हूँ, जो भी कोशिश है, उसके बाद भी हमारे घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और तरक्की नहीं हो रही है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या है, थोड़ा सा कृपया माँ के चरणों में जरा हमारा ध्यान रखें, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ दिवाली पूजा के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, आप प्लीज़ आप बताएं। प्रणाम।